कि जब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जोड़ी बड़े बड़ों की हालत टाइट कर देती है और यही इस समय हो रहा है। की बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और उनसे बात की है। ट्रंप जीता है, दिखता था कि ट्रंप जीतेगा। क्वेश्चन दोबारा से वही है, क्या ट्रंप अब भगवा डालने वाले हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीयों को टच करता है। वो जो अमेरिकन एड हमें मिलती रही है पिछले सालों में काफी बड़ी, वो अब नहीं मिलेगी। फोन की गनगनाहट अमेरिका में क्या सुनाई दी, यहां भारत के विरोधियों की हालत खराब हो गई। राजा काशिफ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। राजा काशिफ साहब, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले आए थे तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया था। अब क्या होगा? इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सबकी हालत खराब है। मोदी ट्रंप के फोन कॉल से भारत के दुश्मन इतने घबराए हुए हैं कि वो आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नजर आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है। मोदी ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद हालत यह हो गई है कि कनाडा में वो खालिस्तानी समर्थक डरे हुए हैं जिन्हें कल तक कनाडा में किसी बात का डर नहीं था। जो कनाडा की गोद में बैठकर खेल रहे थे, उन खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नींद उड़ी हुई है, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद करके बैठी थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुकेगा इसके लिए रात में मीटिंग नहीं बुलाती थी, वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए रात को मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके यहां कोई खेला ना हो जाए, जिससे उसके हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा भी कहीं छिन ना जाए और उसे मोदी ट्रंप भीख मांगने के लायक भी ना छोड़े। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देखकर चीन अलग टेंशन में कि ट्रंप अब फिर से चीन की बैंड बजाएंगे और चीन की बैंड बजेगी तो सीधा फायदा भारत का होगा। पाकिस्तान के साथ क्या पॉलिसी होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, मैं तो जाती तौर पे यही देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। बहुत मेजर चेंजेस आएंगे अमेरिका के अंदर भी, इकोनॉमिकली भी, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो कि हम अभी उनके इक़्तिदार में आने के बाद ऑब्जर्व करेंगे। पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट और पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और इकोनॉमिक एड के हवाले से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो जो अमेरिकन एड हमें मिलती रही है पिछले सालों में काफ़ी बड़ी, वो अब नहीं मिलेगी। वो तो बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था पिछली टर्म में कि पाकिस्तान डबल गेम करता रहा है हमारे साथ। वो हमारे से एड लेता रहा है और वो साथ तालिबान को पैट्रोनाइज भी करता रहा है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था। तो उनका हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से कोई बहुत मुस्बत रवैया या मुस्बत ख्यालात नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब शायद हमारे लिए हालात टाइट हो जाएंगे। तो 2 दिन पहले ही ट्रंप साहब ने बोला था कि बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है, उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है। और ट्रंप की जीत, इट इज द राइज ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब। तो इस वक्त खबर हर जगह ये चल रही है कि मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया, यानी जिनमें बात हुई है प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब आप इससे ही अंदाजा कर लें इंडिया की अहमियत का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्यूरिंग डिस्कशन ये कहा है कि यू आर द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर हु इज कॉलिंग मी। ये मोदी साहब, आप वो पहले लीडर हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जो कि वो मुझे सबसे पहले आपकी कॉल आई, यानी सबसे पहले जो बात हुई है मेरी आपसे हो रही है। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कॉल कर सकते हैं? ट्रंप सेड दैट द होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज मैग्निफिसेंट, इंडिया इज मैग्निफिसेंट। साउथ एशिया जो है ना, उसको बेसिकली इंडिया ने इररेलेवेंट कर दिया। साउथ एशिया इज नो मोर अ रेलेवेंट रीजन। अमेरिकन्स इंडिया को देखते हैं इन द इंडो पैसिफिक लेंस। ठीक हो जी, अमेरिकन इंडिया को देखते हैं इंडो पैसिफिक के लेंस से, एंड एज ए कंट्री विच कैन काउंटर चाइना।
और सुनने में मेरी ये भी बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी की भी टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गई है ट्रंप के साथ। सो या तो नेतन्याहू फोन कर सकता है और या मोदी फोन कर सकता है। आप देखिए बातें क्या हो रही हैं। अमेरिका का, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले, ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए, उससे डिस्कशन हो। सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की, जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उनको करता है कॉल। देखिए आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, कॉल से करेंगे। एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखिए ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दोनों लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले देखिए जी, बात ये है कि ये दोनों मंझे हुए सियासतदान हैं। दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक हिस्टोरिक उन्होंने कम बैक किया है। सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें। पाकिस्तान भी परेशान है, इंडिया परेशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया को ये टेंशन नहीं है कि क्योंकि इंडिया के पास बायपार्टिजन सपोर्ट है, पाकिस्तान जो है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है। मुसलमानों के साथ नहीं हो सकता? नहीं, क्यों, कोई खास दुश्मनी है? ज़ाहिर है मुसलमानों के साथ तो वो मतलब उनका पहला जो था जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो भी ट्रंप के ज़माने में ही हुए। उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतना ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ जी। उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी पहले भी, हम वेट करते रहे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से प्यार करती है और इंडिया जो है वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट कंट्री है, मोदी एक मैग्निफिसेंट मैन है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।